रोहित सराफ को नेटिजन्स क्यों कॉल आउट कर रहे हैं ये कहते हुए दैट ही हैज़ बीन क्लिंगी विद हिज को-स्टार्स, और साथ ही साथ में वरुण धवन को क्यों इनसिक्योर बुलाया जा रहा है। दिस एंड अ लॉट मोर इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो टुडे। तो रोहित सराफ को ना पिछले कुछ टाइम से अगर आपने उसका काम वगैरह फॉलो करा है, तो ही हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट चार्मिंग एंड एफेबल यंग एक्टर्स। रोहित का डेमेनर ना यूजुअली काफ़ी स्वीट एंड अप्रोचेबल पर्सनालिटी रखती है, जिसकी वजह से उसकी ऑडियंस काफ़ी लॉयल भी है उसकी तरफ। हाउएवर पिछले कुछ टाइम से ना सर्टेन इंटरैक्शंस विद हिज फीमेल को-स्टार्स की वजह से कुछ डिस्कशंस हुए हैं ऑनलाइन अबाउट वेयर फ्रेंडलीनेस एंड्स एंड ओवर फेमिलियरिटी बिगिन। तो मिसमैच के जब प्रमोशंस हुआ करते थे तो उसकी केमिस्ट्री विद प्राजक्ता कोहली वाज पैल्पेबल। इंटरव्यूज वगैरह से क्लिप्स आती थी, बिहाइंड द सीन्स मूवमेंट्स आती थी, एंड उन कुछ मोमेंट्स में ना ऐसा लगता था कि रोहित इज टू फ्रेंडली विद प्राजक्ता। अब अगर आप इसे कैजुअल टोन से देखोगे तो हाँ, हम इसे लाइट हार्टेड वे में इग्नोर कर सकते हैं, बट आप में से काफी लोग जानते होंगे कि जिस टाइम पर मिसमैच की शूटिंग हो रही थी ना, उस टाइम पर प्राजक्ता अपने ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में थे विद रिशांक खन्नाल। अब तो उन दोनों की शादी हो चुकी है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर कमिटेड, एंड उनकी रिलेशनशिप ना काफी पब्लिक और ओपन थी। यही वजह है कि कुछ नेटिजन्स थोड़े टाइम के लिए अनकंफर्टेबल रहा करते थे रोहित और प्राजक्ता की इस तरीके के बॉन्ड को देख करके। एंड प्राजक्ता की तरफ से ना यूजुअली रेस्ट्रिक्शन ही आता था, बट रोहित वाज वे टू ओपन। इनिशियली तो कई लोगों ने ना रोहित को डिफेंड किया था, सजेस्टिंग दैट women अराउंड हिम वर comfortable with his behavior and that he simply had a naturally affectionate personality। और वो समझ में भी आता है, बट क्योंकि रिपीटेड इंस्टेंसेस होते रहे थे ना, पहले तो प्राजक्ता के साथ और अब जानवी कपूर के साथ, मेड सम व्यूअर्स रिकंसिडर। फॉर इंस्टेंस आप जानवी की ये वाली क्लिप देखो, ये वाली क्लिप जब वायरल होने लगी ना, इसी के बाद नेटिजन्स ने रोहित को कॉल आउट करना शुरू कर दिया था कि वो अपने फीमेल को स्टार्स के साथ थोड़ा ज्यादा ही क्लिंगी रहता है। बट इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको मिसमैच के प्रमोशंस के टाइम पर लेके जाना चाहती हूँ। तो उस टाइम पर ना रोहित क्लोजनेस विद प्राजक्ता क्रिएटेड कंफ्यूजन अमंग टीनेज फैंस स्पेशली, क्योंकि उनको ना एक ऐसा फॉल्स इंप्रेशन मिल रहा था कि प्राजक्ता और रोहित के बीच में कुछ रोमांटिक कनेक्शन है। इवन आफ्टर प्राजक्ता मैरिड हर लॉन्ग टर्म पार्टनर विशांक, रोहित के कुछ सटल सोशल मीडिया इंटरेक्शंस हुआ करते थे, और शायद आपको सुनकर के हंसी आए, लेकिन रोहित के फैंस एट वन पॉइंट ऑफ जा करके प्राजक्ता को ब्लेम कर रहे थे दैट प्राजक्ता बिट्रेड रोहित, इवन दो प्राजक्ता का डेमेनर रोहित के साथ हमेशा ही प्रोफेशनल रहा था। दिस हाईलाइटेड अ ट्रबलिंग एस्पेक्ट ऑफ सेलिब्रिटी कल्चर। फैंस वगैरह जो होते हैं ना एक्टर्स के, वो अपने नैरेटिव्स प्रोजेक्ट करते हैं एक्टर्स वगैरह पे विदाउट कंसीडरिंग द पर्सनल बाउंड्रीज और रियल लाइफ कमिटमेंट्स। ना ही रोहित ने बोला था, ना ही प्राजक्ता ने बोला था कि इन दोनों के बीच में कुछ है, पर उसके बावजूद प्राजक्ता को बैकलैश मिला उसके वेडिंग के टाइम पर कि उसने रोहित को बिट्रे की है। हाँ, आई नो रोहित के कुछ ऐसे एक्शंस थे, बट हो सकता है वो एक्शंस भी ना थोड़े फ्रेंडली एक्शंस हो, और मान लो अगर नहीं भी हो तो उन्हें शो प्रमोट करने के लिए ऐसा बोला गया हो, बिकॉज यूजुअली शो मेकर्स या प्रोडक्शन टीम जो होती है ना, वो बताती है, मान लो एक रोमांटिक सीरीज आ रही है या फिर एक रोमांटिक मूवी आ रही है, तो सेलिब्रिटी स्टार्स को यूजुअली ऐसा बॉन्ड दिखाना होता है कि उनके बीच में ऐसा कुछ है, बिकॉज इट गिव्स देम दैट हाइप। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से करा हो तो फिर भी समझ में आता है। बट जानवी के साथ अभी लेटेस्ट में क्या हुआ ना, जैसा आप जानती हो वो सारी एक मूवी प्रमोट कर रहे हैं, सनी संस्कारी वाली। तो इनिशियली कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ क्लिप्स वगैरह वायरल हुआ करती थी जहाँ पर ये बताया जाता था कि रोहित ट्राई कर रहा था जानवी की तरफ थोड़ा सा फ्रेंडली और वार्म रहने के लिए। फॉर इंस्टेंस ये वाली क्लिप काफी वायरल हो रही थी, बट उसमें ना जानवी थोड़ा सा रिस्ट्रेन्ड और रिस्ट्रिक्टेड एक्ट करती थी फिजिकल इंटरैक्शंस में। और इस क्लिप के वायरल होने के बाद ना इस तरीके का नैरेटिव पोर्ट्रे किया जाने लगा कि जानवी हैज बीन इग्नोरिंग रोहित। और ये तब की बात है जब फर्स्ट शेड्यूल ऑफ प्रमोशंस थे, मतलब आप ये समझ लो कि थोड़े टाइम पुरानी बात हो गई। अब क्योंकि जानवी की तरफ से ऐसा रेजिस्टेंस आया करता था, नेटिजन्स ने इस चीज को नोटिस करना शुरू कर दिया था और कहीं ना कहीं जानवी को कॉल आउट करा। और जब से वो इंस्टेंस हुआ है ना, और वो वाली क्लिप इतनी ज्यादा वायरल हो रही थी, तब से ऐसा ऑब्जर्व किया गया नेटिजन्स के द्वारा कि जानवी और रोहित हैव बीन वे टू क्लोज। हियर इट कुड बी द फैक्ट कि जानवी की पीआर टीम ने बोला हो, बिकॉज ऑफ ऑल द बैकलैश जो जानवी को मिल रहा था उसकी एक क्लिप वायरल होने की वजह से, जहाँ पर अलेजेडली वो रोहित को इग्नोर कर रही थी। क्योंकि आप मानो या ना मानो, रोहित का फैन बेस तो है, लोग उसको बाहर पसंद करते हैं। मुझे ना एक कमेंट भी दिखा था जो इस सिचुएशन को एप्टली समराइज करता है। फॉर इंस्टेंस आप ये वाला कमेंट देखो, शी once ignored him during the first schedule of promotions, which people noticed and hated her. So her PR, as usual, told her to be more chipko towards Rohit. एंड ये चीज़ ना मैंने खुद भी ऑब्जर्व करी है कि जब फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ प्रमोशंस हो रहे थे, तो यूजुअली जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता था वो ये था
कि जाह्नवी इज़ मोर क्लोज टू वरुण एंड रोहित और सान्या दोनों को ही ना थोड़ा-थोड़ा इग्नोर किया जाता था। इनफैक्ट फर्स्ट शेड्यूल ऑफ प्रमोशंस में कुछ-कुछ जगह पर तो सान्या प्रेज़ेंट भी नहीं थी। और जैसे-जैसे प्रमोशंस आगे बढ़ रहे थे और जाह्नवी को बैकलैश मिल रहा था कि वो रोहित को इग्नोर कर रही हैं, तब-तब ऐसा देखने को मिला है कि रोहित और जाह्नवी का बहुत अच्छा बॉन्ड है, या फिर इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि रोहित इज बीइंग क्लिंगी टुवर्ड्स जाह्नवी। मुझे तो कुछ ऐसे भी कमेंट्स दिखे थे कि रोहित इज बीइंग द नेक्स्ट इंडियन पेड्रो पास्कल, और मेरे हिसाब से ना ये सारे कमेंट्स आर रियली बिलो द बेल्ट। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, रोहित और जाह्नवी के डायनामिक्स मुझे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आप ये वाली क्लिप देखो, अगर आप इस क्लिप में देखोगे तो बिल्कुल ही रोहित ना एकदम हटा-हटा बिहेव कर रहा है। मतलब हो सकता है कि वो उसको बाउंड्री को रिस्पेक्ट करना चाह रहा हो। वो ना चाह रहा हो कि जाह्नवी अनकंफर्टेबल हो, बट वहीं पर इन क्लिप्स में दे आर बीइंग टू क्लिंगी। तो एक दिन ये लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे एक दूसरे को जानते भी नहीं, वहीं पर दूसरे दिन दे बिकम टू क्लिंगी। वेरी कंफ्यूजिंग डायनेमिक्स आई मस्ट से। और ये कंफ्यूजन ना आपको भी फील होगी जब मैं आपके साथ अभी नेटिजन्स के कुछ कमेंट शेयर करूंगी। फॉर इंस्टेंस ट्विटर पर वायरल हो रहा है, आप एक बार ये वाला पोस्ट देख लो। Like your partner is Sanya, not Janvi, bro. They kind would look cute, aesthetically pleasing together if they were both single. But this is messy and seems like Janvi is not even that into whole manhandling thing. और ये जो ट्वीट है ना, वो इस पर्टिकुलर क्लिप के रिगार्डिंग है, जिस क्लिप की वजह से रोहित को बैकलैश मिला था दैट ही इज बीइंग क्लिंगी टुवर्ड्स जाह्नवी। तो यहाँ पर कुछ कमेंट्स कहते हैं, रोहित इज सो अनोइंग, रोहित सराफ्स फेम हैज गॉन टू हिज हेड, ट्राइंग हार्ड टू जॉइन द नेपो किड्स ग्रुप, दे डिड सानिया सो बैड। और ये वाले कमेंट से तो ना मैं पर्सनली एग्री करती हूँ, बिकॉज सानिया को ना सभी प्रमोशंस में मतलब बिल्कुल ही इग्नोर किया जा रहा है। जैसे अगर आप देख पा रहे हो तो सानिया को एकदम ही साइडलाइन कर दिया जाता है, तो इस कमेंट से तो आई डेफिनेटली एग्री। सो क्रीपी। एनीवेज मूविंग ऑन, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की जो मूवी आ रही है ना, उसके प्रमोशंस काफी ज्यादा chaos क्रिएट कर रहे हैं। चाहे पहले वो इस चीज के रिगार्डिंग हो कि सानिया को इग्नोर किया जा रहा था, या फिर अब रोहित और जाह्नवी की जो रिलेशनशिप डायनेमिक्स आ रही है। अब एक और जो चीज वायरल हो रही है इन प्रमोशन से, वो ये है कि जब जब रोहित, सानिया, जाह्नवी एंड वरुण प्रमोशंस के लिए जा रहे हैं ना, तो मेजोरिटी ऑफ द प्रमोशंस वाली जगहों पर ना रोहित का काफी ज्यादा फैन बेस है। फॉर इंस्टेंस इस पर्टिकुलर क्लिप में ना जो ऑडियंस थी ना, वो रोहित रोहित करके बिल्कुल मतलब चिल्ला रही थी। तो इस क्लिप के बाद ना ये चीज वायरल हो रही थी कि वरुण थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था बिकॉज ऑफ द अटेंशन दैट रोहित वॉज गेटिंग। क्योंकि अगर आप देखोगे तो वरुण हैज बीन इन द फिल्म इंडस्ट्री फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। तो उसके बाद जब वरुण भी वहां पर है, जाह्नवी भी है, सान्या भी है, लेकिन सारी अटेंशन जब रोहित लेकर के जा रहा है, तो किसी भी सीनियर एक्टर को शायद थोड़ी सी इनसिक्योरिटी तो होगी। एंड वो जो अनकंफर्टेबल एक्सप्रेशन था ना, वो कहीं ना कहीं वरुण के फेस पर दिख रहा था कि मतलब वो थोड़ा सा, हाँ, उसको इनसिक्योरिटी तो हो रही थी। और ये जो इनसिक्योर वाली बात है ना, ये सच हो भी सकती है, बिकॉज अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर के टाइम पर देखोगे तो एक इंटरव्यू में वरुण ने खुद कहा था कि वो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ से थोड़ा सा इनसिक्योर था, बिकॉज ही इज टॉल, वाइट, गुड लुकिंग। तो जब वो और सिद्धार्थ एक टाइम पर लॉन्च हो रहे थे ना, वरुण वॉज अ लिटिल वरीड कि लोग सिर्फ शायद सिद्धार्थ को नोटिस करेंगे और उसे भूल जाएंगे। सो ओवरऑल अगर बात की जाए ना, तो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के प्रमोशंस काफी क्योटिक है, एंड ऑनेस्टली बताऊं तो काफी टाइम बाद हमें बॉलीवुड में इस तरीके के क्योटिक प्रमोशंस देखने को मिले हैं, जहाँ पर इतना कुछ हो रहा है सिर्फ प्रमोशंस में ही। मूवी तो कैसी रहेगी वो तो ओनली टाइम विल टेल, बट प्रमोशंस पर ये सब होना, रोहित को क्लिंगी बुला दिया जाना उसकी को स्टार्स की तरफ, चाहे अब जाह्नवी हो या पहले प्राजक्ता, एंड वरुण को इनसिक्योर कह दिए जाना बिकॉज ऑफ द अटेंशन जो रोहित को मिल रही है ड्यूरिंग द प्रमोशंस। आई मीन टू मच इज गोइंग ऑन। बट अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हैं तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।